हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ मैं प्रेजेंट हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, देन द वैल्यू ऑफ 4a7 प्लस b7 प्लस 8c स्क्वायर इज। कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी दिया है तो 4a7 प्लस b7 प्लस 8c स्क्वायर का वैल्यू मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ आप, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ए बी सी का फर्दर अलग अलग वैल्यू निकले। अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3 और ये क्या है 2a प्लस 2b। जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू क्या होगा 0। अब एक चीज़ बताओ, a स्क्वायर है माइनस का 2a है, तो ये क्या है माइनस का 2a है, a स्क्वायर है, मतलब ये किस फॉर्म में है 2 इंटू ए इंटू 1 का फॉर्म में है, 2 इंटू ए इंटू 1 के फॉर्म में है। 2ab तभी तो हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 मीन्स 1 का होल स्क्वायर। एक ये फॉर्म बन गया। अब एक चीज़ देखो, 6 कहाँ गया 2b है, 2b मतलब क्या हुआ 2 इंटू बी इंटू 1 हो जाएगा, तभी तो 2b होगा। तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब आते हैं यहाँ पे 16c पे। 16c मतलब क्या होता है 2, तो 2ab में 2 आता ही है, c तो c आएगा, 2 है और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है 8c का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 8c का होल स्क्वायर। तो 8c का होल स्क्वायर है मतलब क्या हुआ 2 इंटू 8c। जब ये 2 इंटू 8c करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 16c हो गया, तो एक ही करना पड़ेगा। तो एक चीज़ बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 8c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8c इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या था 3 था, 3 में से मैंने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, तो ये 3 तो ख़त्म हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक चीज़ बताओ, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0 है। a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, इसी तरह b इक्वल टू 1 होगा, इसी तरह c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8c इक्वल टू 8c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 8c की वैल्यू क्या होगी -1, c की वैल्यू क्या होगी -1/8। हमें निकालना क्या है, निकालना है 4a7 प्लस b7 प्लस 8c स्क्वायर। तो 4a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, 1 का पावर कितना भी ले 1 ही होगा। b7 मतलब b का 1 का पावर 7 करेंगे तब भी 1 होगा, प्लस 8 इंटू c स्क्वायर मीन्स क्या है -1/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या 4 प्लस 1 प्लस 8 गुने 1/64, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, मतलब 5 प्लस 1/8 मतलब 5 सही 1/8 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो कि आपका आंसर है बी। तो आई होप कि अब इस क्वेश्चन के बैक टू बैक 2 क्वेश्चन किया है हमने इस पैटर्न का, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत और होगा। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन करो तो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एसएससी भाषा पे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 12 4xy प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये काफ़ी क्वेश्चन आया है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो एक चीज़ देखो आप 8x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर सिंगल है, 12x है और 4xy सिंगल है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ आप, जब हम वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक बात होता है, ए वाई स्क्वायर को तो हम फर्दर ब्रेक कर नहीं सकते, तो वाई स्क्वायर को तो रखना पड़ेगा। एक चीज़ बताओ आप, माइनस का 2 आएगा, वाई का वाई आ गया, तो बचा क्या 2x। तो ये 2x कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। 2x का मतलब क्या है 4x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो आप मतलब सॉरी 2xy, क्योंकि हमने 2x लिया है ना, तो 2x स्क्वायर को करेंगे तो फर्दर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 2 दूनी 4 4xy। ठीक है, अब बचा क्या, अब देखो 4x स्क्वायर निकाले तब इसमें बचा क्या 4x स्क्वायर बच रहा है, तभी तो 4x स्क्वायर क्या होगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 4xy और बचा क्या और क्या है यहाँ पे 12x है 12x है। तो एक चीज़ बताओ, माइनस का 2 तो लेना ही है, इंटू x तो लेंगे ही, इंटू क्या है 12 है, तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा 6 दूनी 12 होगा ना, तो 6 लेंगे। तो एक बात होता है, ये 4x स्क्वायर है, तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो 2x स्क्वायर के होल फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो 4x स्क्वायर होगा। तो 2x स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 2x। ठीक है, ये वाला 2x तो आएगा क्योंकि ए स्क्वायर पे ये एक हो गया, ठीक है, और ये अलग है। ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x आएगा, ए आएगा, ए मानते हैं तो ए अगर माइनस 2ab होता है, प्लस क्या है 9 है, प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू सॉरी देखो यहाँ पे क्या है 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो बी के जगह पे क्या है 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या हो रहा है 4x यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x 4xy मिल गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर हो गया, ये क्या है माइनस का 4 तिहाई 12x हो गया, तो 12x हो गया, 3 तिहाई 9, सारा चीज़ हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 है। तो 2x इक्वल टू माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0 ले लेंगे, इतना प्लस इतना बराबर 0 है, एक ये हो गया, और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो स्क्वायर ऐसे 0 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x बराबर y। ठीक है, 2x बराबर y हो रहा है, यहाँ पे देखो करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x इक्वल टू 3, तो 2x वैल्यू क्या है y का, तो y बराबर क्या हो गया 3 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी y/2 इक्वल टू क्या हो गया 3/2, तो y 3 है वो x 2/3 है, तो हमें निकालना क्या है 14x माइनस 5y, तो 14x के x की वैल्यू क्या है 3/2, तो 14 इंटू 3/2 करेंगे, माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 17, तो 21 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया 6, जो कि हमारा डी आंसर है। ठीक है, तो बस इस चीज़ को आप समझ लोगे ना तो काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं ए इसका, जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी पे ये क्वेश्चन बना है। तो आई होप कि ये वाला स्टेप आप समझे होंगे। हमें क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है ना, इस टाइप से ब्रेक करना है कि हमें कुछ स्क्वायर के टर्म में चीज़ें मिल जाएँ। तो स्क्वायर के टर्म में चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें सिंप्लीफाई करने में आसान होगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना होगा, जैसे कि 12x था, तो इसको हम इजीली यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि y का यहाँ कोई रोल नहीं है, y का रोल नहीं है। वाई स्क्वायर वाले में देखेंगे तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि एक्स वाई की टर्म में है, लेकिन y तो सिंगल है, तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 2 इंटू वाई इंटू 2x का फॉर्म है, तो यहाँ से सीधा दिख रहा था 2x का होल स्क्वायर करेंगे, जो कि हमने यहाँ किया था। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करोगे आप तो चीज़ें, जैसे ही हमने ये पार्ट निकाला उसका जो रिमेनिंग हो गया वो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म को हम फर्दर स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि 3√3x³ माइनस 2√2y³ इक्वल टू √3x माइनस √2y है इंटू ax² माइनस bxy प्लस cy² है, तो a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकालना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहले सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये तो पता होगा, नहीं पता है अगर आप नए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो इसको आप अपने डायरी में नोट डाउन करो। ठीक है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² होता है। जैसे a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b² होता है। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला जो भी जहाँ यूज होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहले इसको आते हैं √3x माइनस 2√2y। तो एक चीज़ बताओ, ये मान लो a³ ये b³ है, तो √3x का होल क्यूब क्या होता है, √3x का होल क्यूब क्या होता है, 3√3x माइनस 2√2y का होल क्यूब क्या होता है, 2√2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है √3x माइनस √2y इंटू ax² माइनस bxy प्लस cy²। a³ माइनस b³ क्या करते हैं, a माइनस b, तो √3x माइनस √2y इंटू a² मतलब 3x²। √3x को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3x² प्लस AB मतलब √6xy प्लस b² मतलब √2y को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2y²। ठीक है, इक्वल टू क्या है, √3x माइनस √2y इंटू ax² माइनस bxy प्लस cy²। ठीक है, यहाँ से √3xy √2y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ax² है, यहाँ पे क्या है 3x², तो x a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे देखो माइनस bxy है, यहाँ पे √6xy है, तो xy ये हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का √6। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है y² के साथ y² के साथ क्या है 2, तो 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, a² प्लस b² प्लस c², तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 4 19। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनके लिए आसान है, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी नए लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन होंगे, आई होप। ठीक है, हेलो दोस्तों, आप लोग सामने फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हूँ। तो क्या रहा है, इफ़ 5√5x³ माइनस 81√3y³ डिवाइड भागा √5x माइनस 3√3y इक्वल टू x² प्लस by² प्लस cxy, देन द वैल्यू ऑफ 6a प्लस b माइनस √15c इज। तो एक चीज़ बताओ आप, अब यहाँ पे 81√3y है, ये किसी क्यूब का फॉर्म है, और ये 5√5x³ एक किसी क्यूब का फॉर्म है। तो आप 5√5 देखोगे मतलब √5 का क्यूब करोगे 5√5 होता है, लेकिन 81√3 किसका क्यूब होगा, ये हम कैसे सिंपल वो करें, फाइंड आउट करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, हम यहीं से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। √5x है तो √5x को क्यूब करेंगे तो क्या होगा 5√5x³, और 3√3y को करेंगे तो 3 × 9 = 27, और √3 का 3 × √3 तो 28, 81√3y हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसको किस में ब्रेक करना है, 3√3y के होल क्यूब में। तो हम करते हैं, तो √5x का होल क्यूब करते हैं माइनस 3√3y का होल क्यूब करते हैं। ठीक है, और अब भागा में क्या है, भागा मतलब अपॉन में क्या है, √5x माइनस 3√3y इक्वल टू क्या है ax² प्लस by² प्लस
सी एक्स वाई। हमने देखा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, तो रूट 5x माइनस 3√3 ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी मतलब रूट 5x 3√3 तो मतलब कि हो जाएगा 3√15xy प्लस 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 3 9 27y स्क्वायर, यही तो होगा। अपॉन क्या है रूट 5x माइनस 3√3y ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। यहाँ से रूट 5x प्लस 3√3y खत्म, कैंसिल। अब देखो, अब कंपेयर करके देखते हैं तो क्या बच रहा है मेरा 5x स्क्वायर प्लस 3√15y एक्स वाई ना, एक्स वाई प्लस 27y स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ए एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी वाई स्क्वायर 27y स्क्वायर तो बी की वैल्यू क्या है 27, सी एक्स वाई 3√15xy मतलब सी की वैल्यू क्या है 3√15 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 6a निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है 6a प्लस बी माइनस √15c। 6a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 6 इंटू 5 प्लस बी की वैल्यू क्या है 27 है, 27 माइनस √15 सी की वैल्यू क्या है 3√15, तो ये क्या हो जाएगा 6 5 जा 30 प्लस 27 माइनस √15 15 माइनस का 3 टाइम 45, तो यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से बच जाएगा सीधा 12 आंसर। तो अब जो आपका आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। तो आज हम अलजेब्रा के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और जो अभी नए नए स्टार्ट किया उनके लिए भी आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारे अभी हाल फिलहाल के पेपर्स में देखे गए हैं। तो आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को एंजॉय करोगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स योर ओन चैनल एसएससी भाषा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस चैनल से जुड़े, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने में और आपसे जुड़े रहने में। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। आज के पहले क्वेश्चन पे कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 27 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 125 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4abc। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं बहुत पहले से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यहाँ हमें इस फॉर्मूला का काम है। वैसे इसका देखा जाए तो एक और फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब उस पर क्वेश्चन करेंगे तो उस फॉर्मूला को भी करेंगे। ठीक है, तो इस पर तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या दिया है 125 माइनस 3abc। abc कुछ दिया नहीं है तो 3abc को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया है 27 माइनस ए बी प्लस बी प्लस सी है। तो एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 27 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस का 2 हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो एक चीज़ बताओ, ये है
ये क्या फॉर्म है, यही तो फॉर्म है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा ये वाला, तो यही तो है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 27 1 28, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 28, तो ये हो जाएगा -3abc 25 8 140 माइनस 125, तो -3abc इक्वल टू क्या हो गया 15 15 हो जाएगा सीधा, तो abc बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो हमें क्या कह रहा है 4abc कह रहा है, तो -5 गुने 4 इक्वल टू माइनस का 20, तो ये रहा आपका बी आंसर, आपके पहले सवाल का क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आज मैंने बहुत ही डिटेल में आपको इस चीज़ को फार्मूला को लिखा और काफ़ी चीज़ें बेसिक से बताया। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस √8 देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि हम इसका स्क्वायर कर दें, फिर इसको 1 अपॉन इसका स्क्वायर करें, तो फिर देखा जाए तो x इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट कहीं ना कहीं रह जाएगा, फिर अपॉन में 1 अपॉन रूट स्क्वायर करेंगे फिर भी रूट रह जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि ये रूट ना आए, तो रूट ना आने के लिए एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि मान लो x इक्वल टू क्या है 3 प्लस √8, अगर हम 1 अपॉन एक्स करें तो क्या होगा 1 अपॉन 3 प्लस √8। इसको रेशनलाइज करने के लिए पता ही, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √8 अपॉन ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस √8 अपॉन क्या हो जाएगा 9 अपॉन -8, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √8। अब एक चीज़ देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, √8 से √8 कैंसिल आउट, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे ही x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वैसे मैंने आपको बता रखा है बेसिक से करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कर लेते हैं स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये तो पता है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 36 माइनस 2 34 होगा, तो कर लेते हैं होल स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू 6 का स्क्वायर, क्योंकि आज हम काफ़ी बेसिक से चीज़ों को कर रहे हैं इसलिए आज हम बहुत ही बेसिकली करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा 36, और 2 को जब बराबर को उधर जाएंगे प्लस 2 को तो माइनस हो जाएगा तो 34। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, नए बच्चों के लिए ठीक था, पुराने बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने मेंस 2020 2019 आई थिंक 2019 का ये क्वेश्चन है। तो करते हैं सेकेंड शिफ्ट, नहीं फर्स्ट शिफ्ट 15 तारीख का आई थिंक था, 15 नहीं 14th। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अगर यदि 45/53 दिया है इक्वल टू a 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस c माइनस 2 अपॉन 5 वेर a b c आर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो वैल्यू 4a माइनस b प्लस 3c का क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 45/53 है, इसके लिए हम क्या करेंगे 1/53/45 करेंगे, इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, 45 से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे, 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन इतना। अब इसको फर्दर करेंगे तो 1/1 प्लस 55, 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 45 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा 45 1 को गुना करेंगे तो 45 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा
अब इसको देखो 1/45 प्लस 8 53/45 हो गया। फिर इसको फर्दर करते हैं 1/1 प्लस 1/45/8 कर देंगे। अब इसको फिर हम फर्दर 8 से 8 से दोनों में डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर 8 और नीचे 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इतना आया। अब यहाँ से करते हैं फिर इसको यहाँ पे 1/1 प्लस 1/, ये क्या है 8 5 जा जाएगा, ये जो है कितना बार जाएगा 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है। और प्लस क्या है 5/8, 8 5 जा 40 प्लस 5/5 45/8 इतना हो गया। अब क्या करेंगे 1/1 प्लस 1/5 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 5 से डिवाइड। तो 5 से दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/8/5, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, चलो ठीक है फिर से करते हैं 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/, एक चीज़ देखो आप, हमें क्या क्या निकालना था 1/, तो 1/, है a प्लस 1/a प्लस मतलब a की जगह पे 1 हो गया, 1/, क्या है b प्लस, तो b की जगह पे 5 हो गया, 5 प्लस c माइनस 2/5, तो c माइनस 2/5 मतलब क्या करना है 8/5 है, 8/5 है। तो इसको कितना से करेंगे, इसको 2 कर देंगे। अगर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, अपॉन तो 5 होगा ही, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 में से क्या घटाएं कि 8/5 हो जाए, तो 2 कर देंगे। तो आप देखो करके इसको 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 8/5 आया। तो हमें क्या पता चल गया, ये जो है इसका वैल्यू क्या है, ये है a, ये 5 क्या है b, ये 2 क्या है c, यही तो हमें निकालना था। आप देखो ये जो फॉर्म आया, आप देखो कहीं ना कहीं इससे सेम ये फॉर्म आया है। बस कुछ नहीं करना, 1/, डिवाइड करते जाएंगे, फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था 4a प्लस 4a, a मतलब क्या आया 1, b मतलब क्या आया 5 माइनस का प्लस 3 इंटू c मतलब क्या आया 2, तो क्या हो गया 4 माइनस 5 प्लस 6, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो ये रहा आपका सी नंबर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको दिक्कत नहीं हुआ। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी तक का आया था इस पैटर्न पे। बाकी इजी क्वेश्चंस भी आए थे बहुत सारे, बट ये अच्छा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सबसे अच्छा क्वेश्चन ही करवा दिया ताकि आपको इजी क्वेश्चन इजीली हो जाए। आप समझे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे 45/53 है, तो मैंने क्या बोला कि 45 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 1/53/45। फिर यहाँ पे इसको फर्दर करेंगे, देखो 45 1 जा 45 प्लस 8 53/45 हो रहा है। इसी तरह फर्दर ब्रेक करते जाएंगे। और जो ये फॉर्म है ना, मेन हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में हमको चीज़ों को लाना है। तो इस फॉर्म में लाना है तो हमें ऐसे ब्रेक करना है ना, ऐसे ब्रेक करना है कि लास्ट आते आते हम ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सिमिलर हो जाए, सिमिलर हो जाए। जैसे देखो 1/a की जगह 1 आ गया, प्लस 1/b की जगह 5 आ गया, 1/2 माइनस, यहाँ पे हम फर्दर 5, ये जो 5 प्लस 1/8/5 था, तो इसको हम 5 1 प्लस 3/5 भी कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना था 2 माइनस c माइनस समथिंग निकालना था, c माइनस 2/5 करना था, इसलिए हम क्या किए 2 किए, c की जगह पे 2 माने, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 क्या होगा 8 होगा, 8/5 आ रहा था। तो जो ऐसे करना है कि इस वाले को मेन देखते हुए इसको लाना है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। आप इसे पॉज करके 1-2 बार देखें, आई थिंक आपको ये हेल्प मिलेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ अपने YouTube चैनल SSC भाषा पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। गिवन डेट x8 माइनस 34 x4 प्लस 1 इक्वल टू 0, x मोर देन 0 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x का पावर माइनस का क्यूब। x का पावर माइनस का क्यूब मतलब क्या होता है, x का पावर नेगेटिव मतलब 1/x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। x8 माइनस 34 x क्यूब x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक चीज़ बताओ, हमें अगर हम यहाँ पे x के पावर 4 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। x का पावर 8 है, x का पावर 4 कर दें माइनस 34 x4 है अपॉन x4 कर दें प्लस 1 अपॉन x4 कर दें इक्वल टू 0 कर दे तो क्या होगा। x का पावर 4 x का पावर 8 है, जब भी डिवाइड होगा तो ये क्या x का पावर 4 से x का पावर 8 x का पावर 2 नहीं हो जाएगा। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो पावर घटता है मतलब x का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 अपॉन x का पावर 4 हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा x4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 34 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 34, ठीक है। x4 + 1/x4 = 36 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम इसको लिखें x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 × x² × 1/x², तो इक्वल टू क्या होगा 34 -2 क्यों किया? एक चीज़ देखो आप, ये तो है x का पावर 4 यहाँ पे है, x का 1/x का पावर 4 यहाँ पे है, हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा है यही x² × 1/x², तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का 2 हुआ। तो प्लस अगर हम बराबर की इधर कुछ भी प्लस जोड़ रहे हैं तो बराबर को उधर भी सेम चीज़ जोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो 2 यहाँ जोड़ रहे हैं तो 2 बराबर को उधर भी जोड़ना होगा, तभी तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा फॉर्म x² + 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 36, तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक है। अब क्या करते हैं x², अब देखो x का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, 1/x का होल स्क्वायर करते हैं प्लस 2 × x × 1/x इक्वल टू क्या होगा 6 है। अब एक चीज़ देखो, मैंने यही चीज़ तो यहाँ पे किया था, प्लस 2 इधर किया था तो प्लस 2 इधर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा, और देखा जाए तो ये क्या हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि a² + b² + 2 × a × b = 8, तो x + 1/x क्या हो जाएगा √8। हमें निकालना क्या है x³ + 1/q, तो a + b दे रखा है, तो a³ + b³ क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा x³ + 1/x³ प्लस 3 × x × 1/x इंटू क्या हो जाएगा a + b मतलब √8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 √8। इसको क्यूब करेंगे तो क्या होगा √8 × √8 × √8 √8 × √8 8 √8। अब देखो x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या हो गया x कैंसिल आउट हो गया 3 √8 हो गया, तो बराबर क्या है 8 √8, और ये प्लस का 3 √8 है, 3 √8 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 √8, तो x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या होगा 5 √8, जो कि आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया, एकदम तोड़ के बताया, ये नहीं कि इतना बराबर सीधे +2 करके √100 कर देंगे, तो वो तो है ही, वो तो जिनको पता है उनको पता है, जो नहीं जानते उनके लिए क्वेश्चन था, तो वो आराम से कर लेंगे और कैसे करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम लोग आ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ 3x² - 5x + 1 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x² + 9x + 1/9x² व्हाट। तो एक चीज़ बताओ आप, x² लाना है और 1/9x लाना है, यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसा क्या करें इधर इस वाले टर्म में 3x² - 5x + 1 इक्वल टू 0 में ऐसा हम क्या करें कि इस फॉर्म में स्क्वायर करने पे ये फॉर्म में आए। तो 1 ये दिख रहा है कि x² तो x का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है 1/3x का होल स्क्वायर है, यहाँ से तो हम देख ही पा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि 1/3x लाना है, जो भी यहाँ पे अपॉन में है ना उसको उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाना है उससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1 के टर्म में आएगा, ठीक है। तो 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा डिवाइड बाई 3x करेंगे पूरे को तो क्या हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 5/3 प्लस 1/3x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया x प्लस 1/3x इक्वल टू 5/3। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर कर देंगे, x² प्लस 1/3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/3x इक्वल टू क्या होगा 25/9, ठीक है। x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1/9x² इक्वल टू क्या होगा 25/9 माइनस यहाँ पे क्या है 2/3 प्लस क्या है 2/3 प्लस का बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। फर्दर करेंगे तो क्या होगा 9 25 माइनस 3 3 9 3 2 6 मतलब क्या होगा 19/9
हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है 19/9 मतलब 219, 2 सही 1/9 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे ये रहा। कह रहा है यदि x बराबर a + 1/a और y बराबर a - 1/a हो तो x4 + y4 √x4 + y4 - 2x² y² का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसको, √x4 y4 - 2x² y² है, मतलब क्या हुआ x² का होल स्क्वायर प्लस y² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर y² का होल स्क्वायर - 2x² y² है। तो ये क्या है x² - y² का होल स्क्वायर है, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो x² - y² हो जाएगा, मतलब x + y × x - y हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। x बराबर है a + y, a + b करना है, x + y अगर करते हैं तो क्या होगा a + 1/a प्लस a - 1/a, a - a से खत्म 2a, x - y करते हैं तो क्या होगा a + 1/a माइनस a - 1/a, तो ये हो जाएगा a + 1/a माइनस a + 1/a, a से कैंसिल आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/a। हमें निकालना क्या है x + y इक्वल टू क्या है 2a, x - y इक्वल टू क्या है 2/a, a से कैंसिल आउट बचा क्या 4। यही तो हमारा आंसर था। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, आपको काफ़ी आसान लगा होगा, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने काफ़ी आसान क्वेश्चन के साथ आया हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा आसान, इसलिए आप इसको स्क्रीन को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या रहा है 8 × x + y का होल क्यूब माइनस 27 × x - y का होल क्यूब को जब डिवाइड करते हैं 5y - x से तो ax² + bxy + cy² होता है, तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आप क्या सोच सकते हो कि a³ - b³ का फॉर्म है, तो इस 8 को अंदर और 27 को अंदर ले जाना पड़ेगा। 8 को अंदर ले जाने का मतलब क्या है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है। ठीक है, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 का क्यूब को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 2y का होल क्यूब माइनस 3x - 3y का होल क्यूब, यही तो होगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a³ क्या करेंगे a³ - b³ इक्वल टू क्या होता है a - b, तो a - b करेंगे तो क्या होगा 2x + 2y माइनस का 3x और प्लस का 3y, माइनस प्लस हो जाएगा तो 3y हो गया। ये हो गया a - b इंटू क्या करेंगे a² मतलब 2x + 2y का होल स्क्वायर करेंगे, 2x + 2y का होल स्क्वायर, a² + 3x - 3y का होल स्क्वायर करेंगे, a² + b² + ab मतलब 2x + 2y और ये हो जाएगा 3x - 3y, यही तो होगा। ठीक है, और ये भागा है 5y - x इक्वल टू जो है सो है। ठीक है, ऊपर वाला टर्म्स यहाँ पे, ठीक है, वो लिख लेंगे बाद में, अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं अब क्या है 2x 3y 2y 5y, 2x में से x जाएगा तो माइनस का x, इधर देखते हैं ये हो जाएगा 4x² + 4y² प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8xy प्लस 9x² प्लस 9y² माइनस 3 तिहाई 9 दूनी 18xy प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2 को 3x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², 2x को -3y से करेंगे तो माइनस का 6xy, 2y को 3x से करेंगे तो क्या प्लस का 6xy और 2y को माइनस का 3y से करेंगे तो -6y², यही तो है। डिवाइड बाई 5y - x इक्वल टू ऊपर वाला टर्म्स, तो 5y - x 5y - x ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, अब यहाँ पे देखो 6xy से 6xy कैंसिल हो गया। अब देखो
4x² है, x² 9x² है, 6x² है, तो 4 9 13 6 19, 19x²। y² 4 का है, 9 4 13, 13 में से 6 गया 7, 7y² हो गया। 8xy है और 18 माइनस का है तो माइनस 10xy हो गया। इतना इक्वल टू क्या आ रहा है, ax² प्लस bxy प्लस cy²। तो x² की वैल्यू क्या है 19, तो a की वैल्यू 9, bxy तो xy की वैल्यू क्या है -10 है यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या होगी -10 हो गया। c इक्वल टू क्या है cy², तो y² की जगह पे क्या है, साथ में क्या है 7 है। अब हमें निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे। a कितना है 19, b कितना है -10, c कितना है प्लस का 7, 19 7 26 में से 10 गया 16, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे टीचर ने ये भी बता रखा है कि जैसे में हम जो a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो यहाँ पे किसी एक को a b c, किसी को एक को 1 मान लो, ऐसे करके भी कर सकते हैं। अगर हम x y को अगर 1 1 मान ले तो क्या होगा, x y को 1 1 मान ले तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम फर्दर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान लो कि और करते हैं इसको, और एक तरीका है x बराबर y बराबर 1 कर देते हैं तो क्या होगा, x बराबर y बराबर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई 1 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसके डिवाइड में क्या है 5y माइनस एक्स, तो मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4 इक्वल टू क्या हो गया, x बराबर y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखो यहाँ पे है 8 इंटू 8/4 बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 16। तो आप क्या करो, देखो जैसे मैं यहाँ पे a प्लस, ये देखो ये वाला जो टर्म्स था ax² प्लस bxy प्लस cy², अगर a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो अगर हम x y को अगर 1 1 मान ले तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, और जैसे यहाँ पे रखेंगे तो सारी चीज़ें। तो ये एक और तरीका था आपको करने का, तो ये स्मार्ट मेथड है। स्मार्ट मेथड उनके लिए है जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो नए बच्चे हैं अभी जिन्होंने स्टार्ट किया वो आप इस तरीके से करो, बेसिक तरीका है। पहले आप बेसिक कर लोगे, 2 बार बेसिक करो, 3 बार बेसिक करो, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप थोड़ा सा स्मार्टली मूव करोगे, तो फिर आप इस तरीकों का यूज करना। बाकी आप इसको अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने का तरीका आप नोट कर लो। आप नए हो पुराने हो कोई मतलब नहीं है, जब आप नोट कर लोगे तो इस तरीके से जब आप फर्दर जब आगे बढ़ोगे, आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा, जब प्रैक्टिस की तो जब मॉक में आपके अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे उस समय ये तरीका काम आएगा। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा इस क्वेश्चन को। मैंने 2 तरीके से किया है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि if x plus y is equal to 1 and xy into xy minus 2 equal to 12, then what is the value of x4 plus y4। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। करना क्या है तो हम कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करते हैं बताते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, x4 y4 के टर्म में लाना, तो हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब एक चीज़ बताओ, x² प्लस y² है तो x² प्लस y² इक्वल टू क्या करते थे 1 माइनस 2xy कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि x4 y4 के टर्म में तो चीज़ें लानी है आंसर, तो हम x4 y4 करते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, होगा क्या x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x² y², ठीक है, माइनस 4xy हुआ। अब देखते हैं x4 प्लस y4 निकालना ही था, 2x² y² को इधर लाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2x² y² माइनस क्या क्या होगा 4xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, करेंगे क्या कि 1 प्लस 2x² y² हो गया
और यहाँ पे इसको अगर फर्दर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, इस वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इक्वल टू 12। तो एक चीज़ बताओ, इसको अगर 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, यही तो है, इक्वल टू क्या है 24। तो x4 प्लस y4 इक्वल टू 1 प्लस इसका वैल्यू क्या है 24, 24 इक्वल टू क्या होगा 25। ठीक है, ये आपका बी आंसर रहा। यहाँ पे बस ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना था, ये अगर चीज़ें हो जाएंगी तो आसान से हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमें दिख गया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 12। तो हमें निकालना क्या था, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy, 2 से जैसे गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और ये 2 इतना हो गया, इतना का वैल्यू यहाँ हम रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे हम इस वाले का वैल्यू यहाँ पे हमने जैसे रखा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने मैं आ गया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसे आने के बाद लोगों ने एनालिसिस करके बहुत ही बेकार क्वेश्चन को बना दिया। उसके बाद लोग इस क्वेश्चन को रट ही कहते हैं कैसे। और इसके बाद एक बार फिर ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था, बट वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा था ये क्वेश्चन। लोगों ने माना था क्या 9, 4 और 6, y की वैल्यू 6 माना था और x z की वैल्यू 9, 4 मान के इस क्वेश्चन को कराया था। जब एनालिसिस लोग करवाते हैं ना पेपर होने के बाद, तो उसी समय इन्होंने बहुत सारे टीचर्स को ये मतलब कि स्ट्राइक कर गया था कि 6 और 4 और 9 मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो कि पेपर के टाइम में कर पाना, सोच पाना इतना बहुत टफ है। ये रियलिटी है। मैंने भी बहुत बार पेपर दिया है, पेपर के समय इतना दिमाग नहीं चलता है कि हम x y z की वैल्यू 9, 4 और ये इतना सारी चीज़ें मान लें, 2, 4, 3, 4 ऐसे करके कुछ कुछ मान सकते हैं। तो होता है, इसकी जिन्हें स्ट्राइक कर गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया उनके लिए क्या करना है, उनके लिए ये सारा ये मेथड अपनाएंगे। क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इतना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना है, एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब कुछ नहीं आता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर के टर्म में चीज़ें दे रखी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड एक्स इक्वल टू 361। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख देंगे बराबर 361। 2 इंटू यहाँ देखो वाई 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 सब में है तो वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 361 माइनस 133। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 8 3 11 5 2 1। अब देखो तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 से तो ये 121 कट जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया 64। 2 से 128 64 टाइम गया। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, y इंटू क्या है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 19 इक्वल टू क्या हो गया, ये जो है 64 है, y इक्वल टू 64 है 19। अरे यार एक सेकंड, कुछ गलती किया मैंने क्या, हाँ 8 और ये क्या है 5, 8 है 8 5 2, ये 228 होगा ना, सॉरी 228 होगा 228 होगा तो क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, सॉरी 114। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 छक। तो एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब जैसे कहाँ गया मैं, y इक्वल टू क्या है 6 आ गया, तो x प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई 13 यहाँ पे रखेंगे तो, और y यहाँ पे अगर y रखते हैं तो एक्स जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स जेड की वैल्यू क्या आ गई 36। तो एक चीज़ आप देखो, ये दोनों चीज़ देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 36 है तो 12, और अगर 12 लेते हैं 12 3 लेते हैं, क्योंकि 12 3 36 होगा, 12 3 लेते हैं तो नहीं हो पाएगा, 12 3 36 होगा, 12 3 15 हो जाएगा।
9 4 लेते हैं, 9 चौका 36, 9 4 13, मतलब 9 और 4 पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड का वैल्यू 9 और 4, एक्स और जेड का वैल्यू 9 और 4 होगा, 9 और 4 का डिफरेंस क्या होगा 5 होगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही हमने y की वैल्यू निकाली, हम कुछ एज्यूम करके निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें क्लियर दिख रहा है कि इतना निकालना है, अभी निकालना बहुत आसान है। तो वही चीज़ है, हमें पहले y की वैल्यू निकालनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पेपर के टाइम में जल्दी स्ट्राइक नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसे आप वीडियो को पॉज करोगे और फिर पहले खुद से ट्राई करोगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है फिर भी इस वीडियो को देखना है कैसे करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। एक चीज़ बताओ, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8, 1 माइनस एक्स। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8। ठीक है, अब ये देखो, ये देखा जाए तो ये पूरा a मान लो, इसको b, ये देखो जैसे इसको अगर a मानते हो, इसको b मानते हो, तो क्या है, चलो ये a प्लस बी है, ये मान लो a माइनस बी है, और ये a प्लस बी है। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, x का पावर 4। ठीक है, अब इसी तरह आ जाते हैं 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8। अब ये मान लो a माइनस बी है, ये मान लो a प्लस बी है, फिर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब x का 4 का स्क्वायर मतलब x का पावर 8। ठीक है, अब क्या बचा 1 प्लस एक्स 8, फिर से मान लो a माइनस बी, a प्लस बी, तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, x का 8 का होल स्क्वायर मतलब 16। तो आंसर हमारा क्या होगा 1 माइनस एक्स का पावर 16। तो ये आसान क्वेश्चन था। बहुत बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन देता है और ये वाला टर्म नहीं देता है, ये वाला टर्म नहीं देगा तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स कर देंगे, ऊपर 1 माइनस एक्स से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी देखोगे आंसर में 1 अपॉन समथिंग वो आएगा। तो इस तरह से इसको फ्रेम किया जा सकता है। ये आपके मेंस का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा करा देता हूँ। आसान है बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 85, a क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 913, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 3abc। ये फार्मूला आप ध्यान रखोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फार्मूला से ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, या फिर हिट एंड ट्रायल अगर आप लगाते हो, अगर इन केस सक्सेसफुल हो जाता है तो हो जाता है। तो मैं हिट एंड ट्रायल पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। और यहाँ पे फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 इक्वेशन है, ए बी सी 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन भी हैं। तो आप कुछ मान भी नहीं सकते, किसी को जीरो भी नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने सीपीयू और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस में अभी अलजेब्रा के मैंने अपलोड किए थे इस पर वीडियोज़, कुछ दिन पहले किया था मैंने आपके अपने एसएससी भाषा चैनल पे। तो उसमें मैंने बहुत ही फोकस्ड में बताया था कि कैसे हम मान लो कि अगर वेरिएबल कम हो, इक्वेशन ज़्यादा हो तो हम जीरो मान लेते हैं, या फिर कुछ वैल्यू एज्यूम करके सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ें मैंने अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7 है, और क्या कह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू इतना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 913 माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 85 माइनस ए बी बी सी सी ए। अभी हमें ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर करते हैं, ए का होल स्क्वायर करते हैं मतलब 7 का होल स्क्वायर हुआ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है 85 है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये होगा 49 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 6 15 55 30 36 माइनस का इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होगा
माइनस का 18, ये हमें यहाँ से निकल गया इससे, ठीक है। तो अब 75 यहाँ पे है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है 85, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8 5 13 का 3 हासिल 1 8 1 9 1 10 103, तो माइनस, तो 3 ए बी सी माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 7 या 21 721 माइनस 913 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 11 में से 9 10, यहाँ पे 721 करेंगे तो क्या होगा 721 घटाएंगे तो क्या होगा 2 11 में से 2 गया 9 8 में से 1 गया 1, माइनस का हो जाएगा माइनस 3 ए बी सी, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल 64 हमें निकालना क्या है क्यूब रूट ए बी सी, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा डी ऑप्शन आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। समझने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा ये बेसिकली ये फार्मूला आप ध्यान में रखोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2 बार बोलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, खत्म, ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे एक नए क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हूँ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 8 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या है ए रूट 3 माइनस बी। तो हमने क्या बोल रखा है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस माइनस से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, माइनस का 5 अपॉन 3 रूट 3 माइनस का 5 इक्वल टू क्या है, जो इक्वल टू है ए रूट 3 माइनस बी वो रहेगा, वैसे ही चलता आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे गुना करते हैं, 8 से करेंगे तो 8 से 24 रूट 3, 8 से माइनस 40 प्लस 6 6 या 18 माइनस 10 रूट 3, ठीक है। गुना कर लेंगे, ए प्लस बी है ए माइनस बी करके गुना कर लेंगे, ए स्क्वायर इससे इसको आप तो पता ही होगा, और ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 का मतलब क्या होगा 3 3 9 27, 27 माइनस 50 25 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी आ गया, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 रूट 3 माइनस 22 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या 2 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 रूट 3 माइनस 11 इक्वल टू ए रूट 3 माइनस बी। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा क्या 7 माइनस 11 रूट 3। तो ए की वैल्यू क्या है, ए रूट 3 है तो रूट 3 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 7 हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी माइनस का 11 है, बी माइनस का बी और माइनस का 11 तो बी का वैल्यू 11 हो जाएगा। निकालना क्या है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 11 इक्वल टू 18, ये रहा आपका आंसर नंबर बी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर लिया होगा, ठीक है, थैंक यू।